जय हिंद मेरे वर्दी के दीवानों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन पर स्वागत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्यारे से चैनल मॉक जंक्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग फिजिक्स का 5वां मॉक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 4 मॉक सॉल्व कर चुके हैं। तो आप में से वो बच्चे जिन्होंने उन मॉक वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज़ आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने का चांस 100% रखते हैं। सो इफ़ यू आर मिसिंग दैट वीडियो देन डेफिनेटली इट मीन्स यू आर मिसिंग योर ड्रीम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन अ रे ऑफ ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट, a ray of light passes through a prism of angle 60 degree and suffers a minimum deviation 30 degree. The refractive index of the prism is, ठीक है, हमें प्रिज्म एंगल दे रखा है जो किससे डिनोट करते हैं, ऐसे ए बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, एंड मिनिमम डिविएशन जो डेल एम दे रखा है कितना 30 डिग्री दे रखा है, और हमसे एन पूछ रहा है। तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर होता है साइन डेल एम प्लस का ए अपॉन में 2 अपॉन में साइन ई अपॉन में 2। सो यूज़ करिए यहाँ पे फॉर्मूला को। तो डेल एम कितना है? डेल एम हमारा 30 60 का 30 और 60 90 अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 अपॉन में कितना आ जाएगा? साइन ए कितना है? 30 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन ए है हमारा कितना 30 डिग्री है, 30 का आधा करेंगे साइन 15 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√t होती है। साइन 15 की वैल्यू कितनी है? √3 - 1 अपॉन में 2√2 होती है। तो 2 और √2 अपॉन में √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे आप तो कितना होगा? 2 यहाँ से आएगा √3 - 1, तो ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिएगा तो आ जाएगा क्या आ जाएगा? √3 और +1 मिनिमम डेविएशन ए एंड डेल एम हमें दे रखा है। डेल एम हमें दे रखा है जो 30 डिग्री है, सही है। ए की वैल्यू 60 थी है, ए की वैल्यू यहाँ पे 60 तो यहाँ पे 30 हो जाएगी। ठीक है, तो 1/√, साइन 30 की वैल्यू कितनी थी? 1/2 होती तो ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.4 समथिंग। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर makes an angle 30 degree with the mirror surface. The angle of deviation by the ray after reflection is, ठीक है, हमें आई दे रखा है कितना 30 डिग्री दे रखा है, और हमसे डेविएशन पूछ रहा है रिफ्लेक्शन में। तो फॉर्मूला क्या होता है डेविएशन का? फॉर्मूला होता है 180 माइनस का 2i। आई कितना है? 30 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 60 हो जाएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम द रे, पहला ऑप्शन कह रहा है कि गोस अनडिवेटेड, कोई मतलब नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बेंड टूअर्ड नॉर्मल, हाँ ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखिए बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नहीं। लास्ट ऑप्शन देखिए गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, नहीं। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी बेंड्स टूअर्ड द नॉर्मल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। ए रे ऑफ लाइट एंटर्स अ मीडियम वेयर इट्स स्पीड रिड्यूसेस टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम सी बराबर इतना लेना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला होता है n/c/v। सी की वैल्यू होती है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। v की वैल्यू हमें दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 10⁸ से कट जाएगा तो 2 × 2 2 × 2 2 × 2 और 0.5। ठीक है, 1.5 के समथिंग हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर। ठीक है, तो इसकी कंडीशन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिए कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, हाँ ये भी सही है बिल्कुल।
और लास्ट तीसरा ऑप्शन देखिए, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, नहीं कोई मतलब नहीं इसका। अब डी ऑप्शन कह रहा है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, हाँ ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। पहला ऑप्शन कह रहा है रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, सिलेरी मसल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा आइरिस सही हो जाएगा। आइरिस जो है अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन इन 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में एनर्जी कितनी होती है? 3.6 इंटू 10⁶, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला होता है ML² T-3 A-2। सो ऑप्शन देखिए कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स होता है, ये कट गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी एक फंडामेंटल फोर्स होता है, ये भी कट गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm is connected across a battery of EMF 12 volt which has negligible internal resistance. Find the total charge flowing through the resistor in 5 minutes। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से करंट निकाल लेते हैं। तो करंट क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R। V कितना है? 12। R कितना है? 20। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 6 12। यहाँ से आ जाएगा 0.6। हमारी करंट कितनी आ गई? 0.6 एम्पियर आ गई। ठीक है, टोटल चार्ज निकालना है, क्यों बराबर क्या होता है? आई इंटू टी होता है। आई की वैल्यू कितनी है? 0.6 है, और इंटू टी है 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0, यहाँ से 0 से 0 ये कट जाएगा। 6 6 36 एंड 5 6 कितना होता है? 30, 0 3 कैरी, 5 3 15 15 3 कितना? 80, 180 कूलम, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm 3 ohm एंड 2 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कह रहे हैं फाइंड करिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? R1 R2 R3 अपॉन में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 होता है। सो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 3 इंटू 2, 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6। इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा कितना? 6 दूनी 12, 36, ऊपर आ जाएगा 36, और नीचे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 12, 36 अपॉन में ये भी 36 आ जाएगा नीचे, तो इसको कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए हाउस होल्ड यूजेस अ 1.5 किलोवाट आवर हीटर फॉर 4 hours a day for 25 days and a 0.5 kilowatt fan for 12 hours daily for the same period। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि ईच यूनिट का जो है कॉस्ट हम 7 रुपीज़ ले रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक बिल क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बिल की यूनिट निकाल लेते हैं। 1.5 पहला कह रहा है कि 1.5 किलोवाट में होना चाहिए, तो ऑलरेडी दे रखा है 4 आवर्स हैं। कितने दिन चलते हैं? 25 दिन चलते हैं। इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और 5 3 15, 5 2 10, 2 2 4, 6 और इंटू 25, 6 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ये 150 यूनिट आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फ़ैन का निकाल लेते हैं। 0.5 किलोवाट में आवर कितना है? 12 है, इंटू कितने दिन ये भी चल रहा है सेम पीरियड के लिए, तो 25 कर लिया। यहाँ से पॉइंट, ये 2, 5 1 5, 5 2 10, 2 6 12, ये भी कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। अब दोनों को हम यूनिट को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 300 आ जाएगा। 300 हमारी यूनिट आ जाएगा। कितना? एक यूनिट का 7 रुपये ले रहे हैं, तो 300 का कितना हो जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 21, और ये 2 0, तो इतना रुपीस हो जाएगा। सो ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो गए हैं, आंसर इतना आएगा, 2100 रुपये आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज गिवन बाय F इक्वल टू -kx। एक्स जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और के जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कह रहा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखिए, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑलवेज अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, कह रहा है दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नहीं, डिपेंड करता है, ऑप्शन बी कट गया। रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। नहीं। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। नहीं, ऑप्शन ए राइट होगा। जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो ऑलवेज अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट के। अगला क्वेश्चन देखो, ए कॉपर ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट की हमें वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि हीट एनर्जी क्या होगी। तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है MS डेल्टा T। ठीक है, एस क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, तो ठीक है एस हमारी स्पेसिफिक हीट होती है। एम कितना है, 2 है। स्पेसिफिक हीट कितनी दे रखी है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है हमें 420 दे रखी है। और टेम्परेचर यहाँ से डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, 0 से 0 यहाँ पे आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, 2 0 तो हर जगह आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यूनिट डिजिट इनको देख लीजिए, 6 2 12 और 12 2 4, 12 2 24, यानी 4 आ रहा है यहाँ पे। सो देखिए ऑप्शन किस में 4 आ रहा, 3 डिजिट पे केवल ऑप्शन ऐसा बी, एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ 4 आ रहा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू दी काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज अ रिजल्ट ऑफ। पहला ऑप्शन कह रहा है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि रैंडम मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। हाँ, जो रैंडम मोशन होता है गैस मॉलिक्यूल, जो कि पार्टिकल जो है रैंडमली इधर से उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, सो ये ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए और पढ़ लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। नहीं। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल्स। नहीं, सो ऑप्शन बी राइट होगा, रैंडम मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन देखो, ए सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट विथ इज सराउंडिंग इज कॉल्ड। जो हीट को अलाउ नहीं करता है अपने सराउंडिंग से, उस सिस्टम को क्या कहते हैं। जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें जो क्यू की वैल्यू होती है 0 होती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एडियाबेटिक सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स इज करेक्ट। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स को लेकर करेक्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ऑप्शन नहीं देखते हैं, तुम्हें बताते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उससे बाद आता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर आता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। सो ऑप्शन देखिए कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर कह रहे हैं कि स्टेटमेंट कर लीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उनको हम हीट वेव्स भी कहते हैं। हाँ, इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं उनको हीट वेव इसलिए कहते हैं कि जो इंफ्रारेड वेव होती हैं वो थर्मल रेडिएशन कंडक्ट करती हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा स्टेटमेंट देखो, वाटर मालिक्यूल रेडिली ऑब्जॉर्व इंफ्रारेड वेव्स। हाँ, जो वाटर मालिक्यूल होते हैं वो रेडिली ऑब्जॉर्व कर लेते हैं इंफ्रारेड वेव्स को। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू साउंड वेव्स इन अ फ्लूइड। साउंड वेव मतलब कौन स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होता है। दे ट्रांसपोर्ट एनर्जी। हाँ, ये ट्रांसपोर्ट करती है एनर्जी। इनको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। हाँ। दे आर ट्रांसवर्स वेव्स। नहीं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखिए, दे ट्रेवल फास्टर इन लिक्विड देन इन गैसेस। नहीं, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट। दे ट्रेवल फास्टर इन लिक्विड देन इन गैसेस। हाँ, ये लिक्विड में फास्टर ट्रेवल करती हैं इन कंपेरिजन टू गैसेस। सही है, तो हमसे पूछा है नॉट। सो नॉट कौन सा गलत है, गलत है हमारा, डे आर ट्रांसफर वेव। सी राइट, राइट हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, ए बॉडी चेंजेस इट डायरेक्शन एट टी बराबर 4 सेकेंड, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट टाइम इज। हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे मतलब जब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कब तक जाता है, वो ऑब्जेक्ट तब तक जाता है जब तक उसकी
फाइनल वेलोसिटी जो है जीरो नहीं हो जाती, तो हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में हम फेंकते हैं, ठीक है। जब उसकी हमारी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो क्या हो जाएगा, हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, ए प्रोजेक्टाइल रीचेज इस मैक्सिमम हाइट इन 2 सेकेंड, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, ठीक है। होता कुछ कैसे है, ऐसा होता है कि हमारा जो है यहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे टाइम लगता है t1 और यहाँ आने में लगता है t2। हमें कह रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है 2 सेकंड में, ठीक है, 2 सेकंड में पहुँचता है। तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t1 प्लस t2। यहाँ पे 2 है तो 2 आने में भी लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलिस्ट्रेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ये था, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए कार एक्सेलरेट ऑन अप्लाइंग फोर्स, नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ ये नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि ए बलून मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एस्केपिंग एयर, हाँ ये एग्जाम्पल होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ग्राफ विथ शार्प कॉर्नर, नहीं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ग्राफ कर्विंग अपवर्ड, नहीं। वर्टिकल लाइन, हाँ वर्टिकल लाइन जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो वर्टिकल लाइन होती है वहाँ पे हमें अलग एक ही लाइन में अलग अलग पोजीशन देखने को मिलती है। जैसे यही लाइन है तो यहाँ पे ये कुछ पोजीशन होगी, यहाँ पे कुछ पोजीशन होगी, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन हमें देखने को मिलते हैं, जो कहना क्या है, जो पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड कवर्स डिस्टेंस 5 मीटर एंड 15 मीटर इन 3rd सेकेंड एंड 5th सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है हमसे, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो हमारे पहले 5 मीटर के लिए लगाते हैं, तो 5 u प्लस हाफ e और 2n माइनस 1, तो 2 कितना है, n की वैल्यू है 3, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 में बन जाएगा तो 5 हो जाएगा। पहली क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगी। अब दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं, दे रखा है हमें 15, तो 15 लिख दिया, u प्लस का हाफ ए 2n, n कितना है 5, 5 2 जा 10, 10 में बन जाएगा 9। इक्वेशन नंबर हमारी बन जाएगी दूसरी। अब इसमें माइनस कर लेते हैं, ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है, और यू कैंसिल ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा हाफ, ये एज इट इज रहेगा। 5 में -9 करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 4 हो जाएगा। सो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, और माइनस से माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पार्टिकल्स मूव अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट इस पोजीशन और एट टाइम टी इज गिवन बाई, हमें दे रखा है और हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है टी बराबर 2 सेकंड पे, ठीक है। एक्स दे रखा है, जब एक बार हम डिस्टेंस का जो है क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो कर दीजिए इसको, dx अपॉन dt करते हैं, वेलोसिटी मिल जाएगी। 3t स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6t हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, 5t का, ठीक है, प्लस 2 का 0 हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है 2 पे, तो 2 पे पूछ रहा है तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो 6 2 जा 12, 12 में 5 जाएगा कितना, 7 मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 29 है, 25 19 ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है, 7 मीटर पर सेकंड ही होगी, ठीक है। तो वंस अगेन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस मॉक वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उन प्रीवियस मॉक वीडियो को देखिए, क्योंकि जो मैंने उसमें क्वेश्चन कराए हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।